एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। नीचे दिए गए नंबर्स के एलसीएम निकालने हैं मल्टीपल्स लिखकर। पहले मल्टीपल्स लिखेंगे और उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए, इससे पहले आपने चैप्टर में एचसीएफ पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जो कि दिए गए नंबर को डिवाइड करे। अब जो दिए गए हैं इन नंबर्स में मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल यानी कि ऐसा नंबर जो कि इनके टेबल में आता हो, यानी कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनके टेबल में वो नंबर आता हो जो कि दोनों की में मिलता हो, जैसे कि 12 और 18। इन दोनों का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो कई नंबर ऐसे होंगे जो दोनों के टेबल में आते होंगे, ठीक है, बहुत सारे नंबर मिलेंगे ऐसे। लेकिन उन सारे ही नंबर्स में से जो सबसे छोटा होगा, यानी जो सबसे पहले मिलेगा कॉमन नंबर, वही सबसे छोटा भी होगा, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। तो जो सबसे पहले नंबर मिलेगा वही हमारा होगा एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी कि जो दोनों या तीनों नंबर, जितने भी नंबर दिए गए हैं तीनों उनमें मैच कर जाए, और मल्टीपल यानी जो इनके टेबल में आते हैं, यानी ऐसे नंबर जो कि 2 या 3 जो जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं उनके टेबल में आते हों और उनमें भी सबसे छोटे वाला नंबर। अच्छा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 एंड 18 इनका ऐसे निकालना है, ठीक है। तो पहले आप 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे और उसके बाद 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स लिखना क्या होता है, मल्टीपल्स में आपको सिर्फ टेबल्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ 12 का टेबल और 18 का टेबल लिखना है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। इस तरीके से आप टेबल कंटिन्यू कर दीजिए। 10 तक तो आती है, 10 तक लिख दीजिए दोनों के टेबल, और उसके बाद आपको यहाँ पर डॉट 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 डॉट, यानी टेबल कंप्लीट जब हो जाए तो भी वो कंप्लीट नहीं होगा, आपको डॉट 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 लगानी है। डॉट 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 का मीनिंग है कि ये टेबल अभी भी आगे कंटिन्यू है। आपने 10 तक लिख देना है क्योंकि आपको 10 तक टेबल आते हैं, लेकिन उसके बाद डॉट 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 लगानी है, इसका मीनिंग होगा कि ये टेबल अभी भी आगे कंटिन्यू चल रही है। तो देखिए, अब 12 के मल्टीपल्स लिख लिए, 18 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब कॉमन मल्टीपल्स, यानी वो मल्टीपल इनमें से चूज़ कीजिए जो कि कॉमन है। कॉमन का मीनिंग है जो दोनों में ही मिले। तो सबसे पहले देखिए 36 दोनों में मिल रहा है, 12 के मल्टीपल्स में भी और 18 के मल्टीपल्स में भी। उसके बाद है 72, उसके बाद है 108। इस तरीके से जब टेबल आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो और भी नंबर मिलेंगे, और भी मल्टीपल्स कॉमन होंगे, लेकिन हमें चाहिए एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल तो आगे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे पहले हमें मिला। जो सबसे पहले मिलेगा वही सबसे छोटा, आगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे। तो 36 ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी ये एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों के टेबल में सबसे पहले आता है, यानी सबसे पहले मैच होगा दोनों। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 14 एंड 28। 14 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 28 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल्स बताएंगे। कॉमन में देखिए सबसे पहले मिला 28, उसके बाद मिलता है 56, उसके बाद मिलता है 84। इस तरीके से ही चलता जाएगा। और यहाँ पर भी जब कॉमन मल्टीपल्स आप लिखेंगे तब भी 2 या 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखकर डॉट 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 लगा दीजिए, इसका मतलब कि कॉमन मल्टीपल्स आगे भी हैं। फिर आपको बताना है एलसीएम, जो नंबर सबसे पहले मिला है वही हमारा एलसीएम है। इसी तरीके से 4 एंड 5, 4 के मल्टीपल्स लिखिए, 5 के मल्टीपल्स लिखिए, फिर उसमें कॉमन मल्टीपल्स लिख दीजिए। कॉमन में सबसे पहले जो मिला वही हमारा एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 1 में जी और एच पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी जी और एच पार्ट कट कर देने। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन हो गए, सेकंड में भी 6 क्वेश्चन हो गए, थर्ड में भी 6, और फोर्थ क्वेश्चन पूरी तरीके से कट कर देना है, क्योंकि फोर्थ में आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। एलसीएम आप एचसीएफ इससे पहले चैप्टर में कर चुके हैं, एलसीएम आप इस चैप्टर में कर रहे हैं, और यही चीज़ सेम आपको 5.6 में भी देखने को मिलेगी, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज़ें निकालनी होगी। तो इसीलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 कट कर दें। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन नंबर्स के एलसीएम निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे पहले आपने निकाले थे मल्टीपल्स लिखकर निकाला था एलसीएम, अब आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने इससे पहले एक्सरसाइज में 5.3 में जहाँ HCF निकाला था आपने, वहाँ पे आप कर चुके हैं, सेम वही मेथड है। ट्वेंटी 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि इनको फैक्टर करो, जिससे इनके फैक्टर निकल आए, लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर से। इसलिए इस मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज़ होता है। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, ठीक है, और दूसरे की टेबल में नहीं होते। या ये कहें कि जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक वन सब नंबर का फैक्टर होता है, और जो नंबर है वो नंबर अपना खुद का फैक्टर तो होता ही है। तो देखिए अब 24 और 36 को फैक्टराइज करेंगे। 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स में? 12 टाइम्स में। 12 लिखते हैं नीचे। फिर 12 दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अब 6 दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। 3 एक प्राइम नंबर है तो अपनी टेबल से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से यहाँ जितने भी नंबर्स लिखे ये सब प्राइम नंबर हैं। यहाँ पे हम 4 6 9 इन नंबर्स को यूज़ नहीं करेंगे, ये कंपोजिट नंबर होते हैं, हमें प्राइम नंबर ही यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अब 24 और 36 दोनों का आपने ऐसे फैक्टराइजेशन कर दिया। अब दोनों के फैक्टर्स लिख लीजिए। 24 के क्या क्या फैक्टर आए हैं? 2 × 2 × 2 × 3, यहाँ लिख लिया। 36 के क्या क्या फैक्टर्स आए? 2 × 2 × 3 × 3, ये लिख लिया। इतना काम आपने पहले भी किया था। अब लिखते हैं एलसीएम। सबसे पहले जो फैक्टर्स दोनों में मैच हो रहे हैं वो लिख लेंगे। जैसे कि HCF में क्या था कि जो दोनों में ही मैच हो रहा था, यानी जो दोनों में कॉमन था उसको लिखा। तो पहले ऐसे कर लेते हैं, 2 से 2 कॉमन मिला, 2 से 2 यहाँ लिख लिया। एक बार में लिखना है, जो कॉमन मिल जाए उसको एक बार लिख लीजिए। और 3 से 3, ठीक है। यहाँ तक तो था HCF। जो फैक्टर्स कॉमन मिल जाए उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो हुआ LCM। लेकिन सबसे पहले हमने इसमें भी ऐसा ही किया, जो हमें मिला हमने वो लिख लिया। अब जो नंबर्स बच गए इसमें हम उसको भी लिख लेते हैं। बचता क्या है? 2 और 3, 2 2 3, ये तो कॉमन हो गया था। बचता क्या है? 2 और 3। लास्ट में उसको भी लिख लीजिए। पहले जो कॉमन मिला उसको लिख लीजिए, और जितने भी नंबर बचते हैं वो सब लिख लीजिए। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। तो 72 हुआ LCM। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने आपको। 30 और 45 इनको फैक्टराइज करिए, फिर इनके फैक्टर्स लिख लीजिए। अब LCM के लिए क्या करना है? पहले जो कॉमन फैक्टर है वो लिख लीजिए। 3 से 3 मिला, ये 3 से 3 कह लीजिए, या 3 से 3, ठीक है। 3 से 3 कॉमन, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लिख लिया। अब क्या बचता है हमारा? 2 और 3। अब हमने लिख लिया 2 और 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 90। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90। या आप उल्टा सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब सीरीज़ वाइज कीजिए, या फिर 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90। नेक्स्ट 12 और 30, ये सभी क्वेश्चन सेम है। इनको फैक्टराइज कीजिए, इनके फैक्टर्स लिखिए, फिर जो कॉमन फैक्टर मिलता है, जैसे 2 से 2 मिल गया, 3 से 3 मिल गया, तो 2 और 3 लिख लिया। अब क्या बचता है? 2 और 5, फिर एंड में 2 और 5 लिख लिया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गए हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में LCM निकालना है, लेकिन अब कॉमन डिवीजन मेथड से। कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही होता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है कि जितने नंबर है सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार होगा। लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड में जितने भी नंबर दिए गए हैं, 2 3 3 से ज़्यादा, 4 5 जितने भी दिए हैं, सबके लिए एक ही फॉर्मेट, एक ही में कर देना, कॉमन अलग अलग आता है। 12 30 32, ठीक है। देखिए 12 30 और 32 दोनों तीनों नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 6 ज़ा 12, ठीक है। ये अलग था, इसको 12 के 30 के साथ नहीं मिलाना है, तीनों को डिफरेंट सेपरेट लेके ही चलना है। अब
2 से 30 डिवाइड हो जाएगा 15 सा पर, 32 डिवाइड हो जाएगा 16 सा पर। अब 6, 15 और 16, देखिए 6 और 15 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 और 16 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप 2 से भी लिख सकते हैं, पहले 3 से भी लिख सकते हैं। 2 से कर दिया, चलिए 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, बचता है 15। तो जो नंबर डिवाइड ना हो उसको एज इट इज़ ही लिखते रहिए, ठीक है। 2 नंबर डिवाइड हो गए, दोनों को कर दीजिए, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब क्या आता है 3, 15 और 8 बचता है। 8 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3 और 15 तो होगा नहीं, 8 हो जाएगा। और कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए। 2 4 ज़ा 8, बाकी को एज इट इज़ लिख लिया। अब 4 को करेंगे, 2 2 ज़ा 4, इसको एज इट इज़ लिखा। अब इस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। 3 और 15 को एज इट इज़ लिख लिया। अब बस हमारा 3, 15 एंड 1 तो हो चुका है कंप्लीट, उसे नहीं देखना। 3 और 15 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 डिवाइड होगा 1 सा पर, और 15 डिवाइड होगा 5 सा पर। अब बचता लास्ट में सिर्फ 5, तो 5 से 5 डिवाइड होगा 5 1 सा 5, यानी सभी नंबर्स को हमें 1 तक लाना है। तो सारे ये फैक्टर्स लिख लीजिए और सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकल आएगा। अब देखिए 20, 25 एंड 30, 20, 25, 30 ये तीनों नंबर ही 5 के टेबल में आते हैं, 5 से डिवाइड कर लीजिए। या फिर 20 और 30 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं पहले। तो चलिए यहाँ 5 से कर दिया है मैंने, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। अब बचता है 4 और 6 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बचता है, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 4 और 6 को एज इट इज़ लिख दिया। अब 4 और 6 की बारी आती है, तो 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 2 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 आ चुका है, जब तक 1 तो फिर चलता ही रहता है आगे तक, और 3 को एज इट इज़ लिख दिया। अब 3 अपने टेबल से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, बाकी के 1 एज इट इज़। तो जितने भी फैक्टर्स आए इनको लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 2 प्राइम्स। इन नंबर्स को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि उनको ऐड करके यानी उनको प्लस करके 16 आए, और वो दोनों नंबर प्राइम नंबर ही होने चाहिए। 24 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि दोनों नंबर प्राइम हो, दोनों को ऐड करने पर 24 आए। 30 को 2 ऐसे नंबर में डिवाइड करना है कि दोनों नंबर को ऐड करने पर 30 आए और दोनों ही प्राइम नंबर हो। ये लिखा है 16 है। 16 को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक किया कि दोनों नंबर ही प्राइम है, 3 और 13, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, और इनको ऐड करके क्या आएगा 16। तो यही करना था, यानी इसको 2 ऐसे नंबर में अलग करना था कि दोनों नंबर प्राइम भी हो और ऐड करने पर वो नंबर भी आए जो हमें चाहिए, यानी कि 16। इसी तरीके से 24, 11 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। 30 को ब्रेक कर दिया, 13 और 17 ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, और दोनों को ऐड करके 30 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका बिल्कुल अपोजिट है कि माइनस करके लाना है हमें ये नंबर, यानी इन्हें 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि उन्हें माइनस करने पर ये नंबर आए और उन दोनों को, और वो दोनों प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो 8 देख लीजिए, 11 माइनस 3, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और 11 में से 3 माइनस करके 8 आता है। इसी तरीके से 23 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। और क्वेश्चन नंबर, और 20 जो है 23 माइनस 3, 23 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 20 आएगा।